यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा यही चैतन्य समय सार है। जिस समय सार को आंखों के माध्यम से देखा नहीं जा सकता, जिस समय सार को इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जा सकता, यहाँ तक कि जिस समय सार का विचार भी नहीं हो सकता, जो अनुभव का विषय है, जो ज्ञान से जानने में आता है, ऐसा दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यही तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का मूल विषय है, दिव्य ध्वनि का सार है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस समय सार में आत्मा से परमात्मा होने का जो आधार है, उस स्वरूप को समझाया है। आत्म सिद्धि शास्त्र में जैसे परम कृपालु देव ने पहली ही गाथा में स्वरूप का वर्णन किया था कि मैं उस स्वरूप को बताऊंगा जिस स्वरूप को समझे बिना इस जीव ने अनंत दुख भोगा है। यहां उसी स्वरूप को एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहा है। इसी स्वरूप को प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्थाओं से न्यारा न्यायक भाव कहा है। उसी स्वरूप को दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भेदों से न्यारा अभेद अखंड एक भगवान आत्मा कहा है। एक ही मिनट में अब तक हुई सातों गाथाओं को समझ लेते हैं। पहली गाथा में अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके मंगलाचरण किया। दूसरी गाथा में समय शब्द, समय सार शब्द और समय के भेद, स्वसमय पर समय के भेद समझाए। तीसरी गाथा में एकत्व निश्चय गत ऐसा जो समय है
जो इस लोक में सर्वत्र सुंदर है। चौथी गाथा में इस सुंदर समय की, समय सार की चर्चा सुनना, परिचय में आना और अनुभव में आना अत्यंत दुर्लभ है, ये कहा। फिर पांचवी, छठी और सातवीं गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप पर द्रव्य से, पर्यायों से और गुण भेदों से न्यारा समझाया। ये 7 गाथाओं पर अपनी चर्चा हुई। आज 8वीं गाथा पर हमें चर्चा करना है। यह गाथा भी जिनवाणी माता को समझने के लिए यह गाथा समझनी जरूरी है, क्योंकि अब जो गाथाएं आएगी, गाथा 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12वीं गाथा तक जो समय सार आएगा वो इसी संबंध में, इसी प्रकरण के संबंध में अभी अपनी चर्चा होगी। वैसे तो ये समय सार में 415 गाथाएं हैं, मगर जिनके पास में समय कम है, रुचि कम है और जिनको बुद्धि भी कम है, उन जीवों के लिए 12 गाथाओं में समय सार पूरा हो जाता है। आचार्य जयसेन देव ने इसमें विभाजन किया है कि जो संक्षिप्त रुचि वाले जीव है, उनके लिए ये 12वीं गाथा में समय सार पूर्ण हो जाता है। तो वो 12 गाथाओं में से 7 गाथा तो हमारी चर्चा इस पर हुई। अब जो 5 गाथाएं हैं, 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं जोड़े में है, 11वीं और 12वीं, ये गाथाएं निश्चय और व्यवहार का स्वरूप समझाने वाली गाथा है। जो लोग कहते हैं कि समय सार निश्चय का ग्रंथ है, समय सार में तो व्यवहार का निषेध किया है, मगर समय सार में व्यवहार का निषेध बाद में किया है, पहले व्यवहार को खड़ा किया है। क्योंकि व्यवहार का स्वीकार किए बिना व्यवहार का निषेध कैसे करेंगे? इसलिए निश्चय और व्यवहार का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को 8वीं गाथा से प्रारंभ किया। कल हमने जो 3 गुण की चर्चा की थी ना, कि भगवान आत्मा में दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है। ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञानी को दर्शन भी नहीं होता और ज्ञानी को चारित्र भी नहीं होता। ज्ञानी तो ज्ञानी। ये जो 3 भेद है, अब ये शिष्य कहता है कि ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, मगर ये भेद तो आपने ही हमें बताए थे, हम तो जानते ही नहीं थे। पहले आप ही ये भेद बताते हैं और फिर आप ही ये कहते हैं कि ऐसे भेद ज्ञानी में होते ही नहीं है। तो ये परस्पर विरोधी जैसा शिष्य को लगता है, इसलिए ये कहा कि ये विरोधी नहीं है। पहले व्यवहार को खड़ा किया है और फिर ये कहा कि ये व्यवहार छोड़ने योग्य है। ये भेद इसलिए किया। एक ओर से ये कहा कि ये शरीर अपना है। देखो, मैं ये कहता हूं कि ये शरीर है, ये अपना शरीर, यह भी अपना नहीं है। अपना शरीर भी अपना नहीं है। तो अपना नहीं है तो फिर अपना शरीर क्यों कहते हैं?
वो अपना तो कहते हो और फिर ये भी कहते हो कि अपना नहीं। तो ये शरीर जो अपना है, ये कहकर के व्यवहार बताया कि व्यवहार है, मगर वो व्यवहार झूठा है, ये बताने के लिए कहा कि अपना शरीर भी अपना नहीं। ये कथन करने की जो पद्धति है इतनी महत्वपूर्ण है और हमें इस भाषा को समझना है। और जो व्यक्ति जिनवाणी माता की भाषा को नहीं समझ पाता, वो जिनागम का एक भी वचन नहीं समझ पाता। जब हम कहते हैं कि पराये का घर तो पराया ही है, मगर अपना घर भी पराया। पराये की पत्नी तो पराई है, मगर अपनी पत्नी भी पराई है। तो एक ओर से तो पराई पराई है और अपनी भी पराई है, तो फिर ये भेद क्यों करते हो पराई और अपनी? कि इसलिए ये भेद करते हैं कि यदि ऐसा भेद नहीं करेंगे तो मनुष्य जानवर बन जाएगा, क्योंकि जानवरों में अपनी पत्नी और पराई स्त्री ऐसा कोई भेद नहीं होता। यदि पराया घर और अपना घर ये भेद नहीं करेंगे व्यवहार में, तो किसी के घर में भी घुस जाएगा कि घर तो किसी का होता ही नहीं। इसलिए यह मेरा है, ये पराया है, ये भेद खड़ा किया और फिर ये कहा कि ये दोनों झूठा है। माने पराया घर तो मेरा नहीं है, अपना घर भी मेरा नहीं है, क्योंकि दोनों में अपनापन करने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए वो जो व्यवहार था, उस व्यवहार का निषेध करना भी जरूरी। तो ये 8वीं गाथा को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उस 8वीं गाथा के रहस्य को समझते हैं। जहन विसकमण जो अणज भासम विना दुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशणमसक्कम। जिस प्रकार अनार्य अर्थात म्लेच्छ भाषा के बिना अनार्य अर्थात म्लेच्छ जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ अर्थात निश्चय का कथन अशक्य है। घर में बच्चा जिस भाषा में समझ सके, उस भाषा को बोला जाता है। फिर भी भाव बड़े के होते हैं। जैसे कि यदि कोई पिता अपने बच्चे से कहे कि माँ को बुलाओ, तब वह बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। ऐसे ही ज्ञानी अज्ञानी शिष्य को उसकी भाषा में समझाते, फिर भी भाव ज्ञानी के हैं। अतः पहले व्यवहार नहीं से और बाद में निश्चय नहीं से आत्मा को समझाया गया है। यह 8वीं गाथा। घर में भाषा जो चलती है, वो भाषा बच्चे की चलती, क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जा सकता। इसमें जो कहा, कोई पिता अपनी पत्नी को बुलाना चाहता है, तो बेटे को ये नहीं कहेगा जा मेरी पत्नी को बुला।
वो ये कहेगा, जा बेटा मम्मी को बुला के ला। तो वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा भी समझता है कि पिताजी मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। वो भाव को समझ जाता है और बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को बुलाता है। वो दादी को बुलाकर लेके नहीं आता है। पिताजी ने तो कहा था कि जा बेटा माँ को बुला के लेके आ, मम्मी को बुला। क्योंकि वो जो भाषा है वो भाषा बच्चे की है और भाव है वो भाव बड़े के है। भाव माने वो बड़े के। घर में भाषा बच्चे की चलती है और भाव बड़े के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब घर में कोई गाड़ी खरीदनी है, तब फिर बच्चे वहां पर कोलाहल मचाते हो, वहां पर बैठे हो, तो भी अपन कहते हैं ना बच्चों को, जाओ बच्चों बाहर जाकर के खेलो। यहां तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ भाव की बात चल रही है। जहां भाव की बात चलती है वहां बच्चों का काम नहीं होता। जहां भाषा की बात होती है वहां बच्चों की भाषा चलती है। तो हम सभी जिनवाणी माँ के बच्चे हैं और इसलिए हमें जिनवाणी माँ की भाषा के भावों को समझना है कि वो किस भाषा में बात करती है। एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं फिल्म देखने जाऊं। माँ ने कहा नहीं जाना है। फिर दोबारा कहा जाऊं। माँ ने कहा नहीं जाना है। फिर कहा माँ जाने दो ने एक बार, बहुत अच्छी फिल्म आई। माँ ने कहा चुपचाप सो जा, नहीं जाना है। फिर भी बच्चा रात को 9 बजे से पहले ही अपने घर से निकल गया छुप करके और फिल्म देखने चला गया। माँ ने देखा कमरा खाली है। माँ की समझ में आ गया कि वो गया है फिल्म देखने। 12 बजे बेटा घर आया और दरवाजा खटखटाया कि माँ दरवाजा खोलो। तो माँ ने क्या कहा कि तू आया ही क्यों है? उस थिएटर वाले ने तुझे सोने के लिए नहीं दी जगह, वहीं पर सो जाता। मुझे पता है तू एक शो देख करके आया है, जा दूसरा भी देख करके आ जा। तू दूसरा देख करके क्यों नहीं आया? और ये बच्चा क्या कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, अब मैं कभी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा फिल्म देखने चला जाता है कि अरे वाह, माँ ने मुझे परमिशन दे दी। जो एक शो देखने की परमिशन नहीं दे रही थी वो आज 2 शो देखने की परमिशन दे रही है। वो छोटा सा बच्चा भी ये समझता है कि जब माँ कहती है कि जा दूसरा शो देख करके आना, तो उसके पीछे उसका भाव ये है कि तू पहला शो देखने भी क्यों गया था। वो छोटा सा बच्चा भी माँ की भाषा के भाव को समझ लेता है। वो शब्द को नहीं पकड़ता कि माँ ने मुझे कहा, इसलिए बस अब मैं चला जाऊंगा। यदि वो बच्चा दूसरा शो देखने चला जाए तो उसने माँ को समझा ही नहीं। तब जब जिनवाणी में ये कहा, ऐसा बहुत बार कहा। मुनिवर राम सिंह का पाहुड़ दोहा जब हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना, ये पर पदार्थों की, पर द्रव्य की गुलामी करते करते तू मर क्यों नहीं गया? मगर मुझे खुशी है कि तू जिंदा है। तू मर क्यों नहीं गया? अब मर क्यों नहीं गया, आचार्य होकर के ऐसा कहते हैं, मर क्यों नहीं गया? उनकी भाषा तो कितनी मीठी होती है। और ये मर क्यों नहीं गया? ये मर क्यों नहीं गया? उसके पीछे भी ये भाव है। वो अंदर का भाव जो है, वो भाव अलग है कि तू पर पदार्थों की गुलामी कर करके ये मर ही रहा है, मेरे को तेरे प्रति इतनी करुणा आ रही है कि तू मोह क्यों कर रहा? ये भाव को समझ। जिस भाव से तुझे समझाया गया है उस भाव को तू ग्रहण कर। घर में मेहमान आए और 4 मेहमान हैं।
वो 4 मेहमान के साथ में अपने पतिदेव भी बैठ गए। कभी तो हलवा घर में बनाते नहीं थे, मेहमान आए तो बना दिया, साथ-साथ में खा लेंगे। मगर पहला वो जो मिठाई जो मेहमान को परोसी, दूसरे मेहमान को परोसी और उसके बीच में ही अपना पति भी बैठा है। मेहमान मना कर रहे हैं कि नहीं, 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 नहीं और ये पत्नी कह रही नो, नो आपको लेना ही पड़ेगा। मगर जब पति का नंबर आया, पति के पास पहुंची, पति ने कहा दो, नहीं, नहीं आपको नहीं मिले। दो, नहीं, मना कर रही है। क्योंकि पता है कि पति को डायबिटीज है। तो पति इतने वो सामने से दूसरे लोगों को भी डायबिटीज है, नहीं है ऐसा नहीं है। मगर उनको जबरदस्ती कर रही है कि लो आपको खाना ही पड़ेगा। तो इतना जो प्रेम दिखा रही है पराये पुरुष के प्रति और अपने पति के द्वारा मांगे जाने पर भी ये मिठाई नहीं दे रही है। ये जो उसका बाहर का वर्तन है, उसके पीछे भाव कितना छुपा हुआ है कि पति के प्रति उसका प्रेम इतना अधिक है, वो भाव को पति भी समझता है। नहीं तो मेहमान के चले जाने के बाद में झगड़ा कितना करता कि वो तेरे को इतने प्यारे हैं ना, जा चली जा उनके साथ में, यहां पर मेरे घर में क्यों है। मगर लोक में भी जो सामने वाला है उसकी भाषा के भावों को समझा जाता है, उनके वर्तन के अंदर जो भाव है उसको समझा जाता है। यहाँ जिनवाणी में जो भाषा है उसके भाव को समझो। ये जो भेद करके वर्णन किया है वो वर्णन इसलिए किया है कि तुम्हें अभेद तक लेकर के जा सके, क्योंकि भेद के बिना अभेद की बात समझ में नहीं आती है। 4 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। इसकी चर्चा विस्तार से अपन 11वीं गाथा में करेंगे। ये 11वीं गाथा उसी के ऊपर है पूरी। अभी तो यहाँ पर ये कि व्यवहार का जो पूरी तरह से निषेध किया है, वो व्यवहार का निषेध क्यों किया? तो उसका दृष्टांत आचार्य ने दिया है और अमृत चंद्र आचार्य ने टीका में उसका दृष्टांत देकर के म्लेच्छ का दृष्टांत दिया कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जा सकता है, उसके बिना उसको वो भाव समझ में नहीं आएगा। एक शब्द का प्रयोग किया है स्वस्ति शब्द। संस्कृत भाषा में स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है आपका अविनाशी कल्याण हो। अब एक परदेसी को, फॉरेनर को अब कोई कहे स्वस्ति, उसमें ऐसा कैसा दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई म्लेच्छ को स्वस्ति कहे तो वो स्वस्ति का अर्थ नहीं समझता है और आंखें फाड़ फाड़ करके मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है, उसे समझ में नहीं आ रहा। मगर उसी समय जब ये आदमी, ये ब्राह्मण उस म्लेच्छ को स्वस्ति कह रहा था, मगर वो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, समझ में नहीं आ रहा। मगर इतना समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी कह रहा है कुछ अच्छा कह रहा है, वो आंखों से इतना समझ में आ रहा है, उसके शरीर के चेहरे के हाव भाव से इतना समझ में आ रहा है, मगर क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तब एक आदमी वहां से निकला जो संस्कृत भी जानता था और जो प्रदेश की भाषा भी जानता था, वो अंग्रेजी भी जानता था और उसने फिर ये कहा कि ये कह रहा है कि मे यू अटेन सुप्रीम इनर ब्लिस, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम अनंत सुख को प्राप्त हो,
ये तुम्हारा भला कहता। तो जिन आंखों को वो मेंढे की भांति फाड़-फाड़ करके देखता था, उन्हीं आंखों में से आनंद के आंसू बहने लगते। तो ये जो बीच में जो दुभाषिया आया, वो दुभाषिया ने कितना उत्तम काम किया है कि उसके उसकी भाषा को इसके तक पहुंचाया, उसके भावों को। तो बीच वाले की जरूरत पड़ी नहीं। तो निश्चय तक पहुंचने के लिए ये जो दुभाषिया है, ये दुभाषिया उसका नाम ही व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आ सकता, इसलिए व्यवहार की जरूरत है। ये जिन लोगों ने समय सार को निश्चय का ग्रंथ कहा है, ऐसा नहीं है। इसमें व्यवहार इतना सूक्ष्म रूप से समझाया गया। जो कहा जा रहा है, उसके भाव को तो समझो। एक बार बैंक में एक क्लर्क, उस क्लर्क को मैनेजर ने बुलाया कि तुमने उस श्रीमान जी को उनका अपमान क्यों किया? क्योंकि इस क्लर्क ने, उसको पता नहीं था कि बड़ा कस्टमर है उनका बैंक का, तो कह दिया था कि आपके जैसे बहुत आए, जाओ तुम भाड़ में जाओ। तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। उसने क्लर्क को बोला कि वो हमारे खास कस्टमर है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो। और इस क्लर्क ने फिर फोन किया कि श्रीमान जी, थोड़ी देर पहले हम मिले थे और मैंने आपको कहा था कि आप भाड़ में जाओ। अब मैं माफी चाहता हूं कि आप भाड़ में मत जाना। ये माफी है। वो जिस तरह से जो कहा जा रहा है, वो व्यवहार के कथन को, जो कथन वो मैनेजर ने जो कहा है, उसका भाव क्या ग्रहण किया। तो तुम्हें ज्ञानी गुरु की भाषा के भाव को समझना होगा। और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर में इतनी पात्रता प्रकट होती जाएगी कि ज्ञानी की भाषा नहीं, उनके चेहरे के हाव भाव को देख करके भी तुम समझ जाओगे कि आज आज वो क्या कहना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की यही तो महिमा है, यही तो उनकी महिमा है। क्योंकि वो गुजराती भाषा जानते थे, हिंदी भी उनको ठीक नहीं आती थी, बावा हिंदी बोलते थे। कितने प्रवचन में बीच बीच में गुजराती शब्द आ जाते थे, काठियावाड़ी शब्द आ ही जाते थे। वो काठियावाड़ी शब्द जिनको पता हो और गुरुदेव का हिंदी प्रवचन सुने, तो पता चलेगा कि इसमें काठियावाड़ी शब्द कहाँ का कैसे कैसे आए। मगर फिर भी जो भी लोग गुरुदेव के पास में प्रवचन सुनने आते थे, और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। पहले दिन जो गुरुदेव का प्रवचन सुनने आया हो, उनकी समझ में ही नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय, परिणति, प्रतीति, विकल्प, निर्विकल्प, संवेदन, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या है सर? जब परिणति अंदर में ढल जाती है, तो ज्ञायक देव अभेद होता है, ज्ञानाकार हो जाता है, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान। तो पहली बार जो गया है उसको तो ऐसा ही लगेगा। कोई क्रिकेट का कोई मैच देख रहा है और उसको कोई कहे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग किधर है, गली किधर है, स्लिप किधर है, कवर किधर है, एक्स्ट्रा कवर किधर है, उसे कुछ पता ही नहीं। वो तो कहता है मैं मैच देखता हूँ, भारत जीत गया। तो गुरुदेव के प्रवचन सुनने जो जाते थे, उनको शब्द का कुछ भी नहीं पता था। पहली बार जो गए हैं, ये वाणी कभी सुनी ही नहीं थी। और वे ही आगे जाकर के ऐसे प्रकांड विद्वान हुए, पंडित हुए, मगर धैर्य रखा।
उनके पास बैठ कर के उन्हें इतनी तो श्रद्धा हो गई कि ये महापुरुष कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हमने कभी नहीं सुना। ये कुछ ऐसे है जैसे हम नहीं है, हमसे कुछ अलग है। और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसे ही हो। इसलिए वो कनेक्शन, हजारों लोगों की भीड़, इतना विरोध होता था। उस समय गुरुदेव के समय इतना विरोध था। सोनगढ़ में पंचकल्याणक था। पंचकल्याणक में 25,000 लोग आए। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि 25,000 लोग पंचकल्याणक में आए। तो किसी ने कहा कि गुरुदेव तो कहते हैं कि निमित्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर ये गुरुदेव का प्रभाव तो देखो कि 25,000 लोग आए हैं। ये कैसे कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है? ये गुरुदेव का ही तो प्रताप है, 25,000 लोग आए। समाज की मान मर्यादा सब छोड़ करके, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं सुनने के लिए और चले जाते हैं, उनके पास में खतरा यही है, जो कि वो डेरावासी है, उपाश्रय जाना बंद हो जाता है, देरासर जाना बंद हो जाता है। समाज में फिर कहाँ बेटे-बेटी, कहाँ लड़कियाँ मिलेगी, लड़के को देना, लड़की लेना, ये सब क्या, कौन करेगा ये सब? उनके साथ रिश्ता कौन जोड़ेगा? डर लगता है। और जैन का जैन से रिश्ता नहीं होगा, तो कहीं कोई ऐसी अलग जाति वाले लेकर आ जाएगा तो क्या होगा? बहुत चिंता है माँ-बाप को। अपनी चिंता कम होती है, जब बच्चे बड़े होते तो बच्चों की चिंता ज़्यादा होती। बाप की चिंता कम होती है। आप खुद देखना अपने हिसाब से, बच्चों की चिंता ज़्यादा होगी। और ऐसी स्थिति में पूरा समाज छोड़ कर के आना, वो कुल परंपरा छोड़ देना, बोले ये निमित्त का कितना प्रभाव तो है ना, गुरुदेव का प्रभाव, कि गुरुदेव का प्रभाव क्या है? ये लोग जो आए हैं 25,000 लोग, ये गुरुदेव कितने महान हैं उस निमित्त की वजह से नहीं आए। ये 25,000 लोग ये सुनने के लिए आए हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये सुनने के लिए 25,000 आए। मगर जिनकी वाणी सुनकर के अंदर से ऐसा लगता था, अंग्रेजी भाषा भी नहीं आती, हिंदी भी पूरी ठीक तरह से नहीं आती, प्राकृत और संस्कृत की तो बात ही दूर, मगर फिर भी प्राकृत और संस्कृत भाषा के ऐसे अर्थ निकालना, जो आज प्राकृत भाषा और संस्कृत के जो प्रोफेसर है, जिन्होंने विशेष विषयों पर ऐसी पीएचडी की हो, वो भी कहते हैं कि ऐसे गंभीर अर्थ हम भी नहीं निकाल सकते, जैसे गुरुदेव ने अर्थ निकाले। ये इस भव का नहीं है, ये पूर्व भव की आराधना करके विदेह क्षेत्र में भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन करके आए हुए जीव। गुरुदेव ने खुद कहा ना, बेन, चंपाबेन, शांताबेन और नारायण भाई और गुरुदेव, ये 4 जीव विदेह क्षेत्र में थे, वहां से यहाँ आए। नाइरोबी के प्रवचन में कहा था। ये पूर्व भव का संस्कार हो तो बचपन में ही, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रही, हाथ में शास्त्र आते ही, दामनगर में दामोदर सेठ थे, उनके पास से ये शास्त्र मिला था। अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। हम खोबा भरी भरी के रुपया आपो आने, तोय ओछું છે આ શાસ્ત્રના બદલામાં। उनका प्रभाव ऐसा था। चेन्नई में जब गुरुदेव का प्रवचन था मद्रास में, तो वहां पर गुरुदेव को तो तमिल आती नहीं,
और वहां तमिलनाडु में ज्यादातर तो ऐसे ही है जिनको गुजराती आती नहीं, फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठी होती, 1 घंटे तक गुरुदेव का प्रवचन सुनती, आता कुछ भी नहीं। वो गुरुदेव की भाषा को सुनकर के ही अंदर से ये महापुरुष कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसमें मेरा हित है। जब 1 घंटे का प्रवचन पूरा हुआ, फिर ऐसे एक व्यक्ति जिनको मैं जानता हूं, मिला नहीं हूं, मगर उनको गुजराती भी आती थी और तमिल भी आती थी। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में गुरुदेव ने जो 1 घंटे में गुजराती में बोला ना, उसको तमिल में अनुवाद करके आपके सामने बोलता हूं कि गुरुदेव ने क्या कहा। तो जो ऑडियंस में से आगे बैठे थे वो कहने लगे जोर जोर से कि 10 मिनट के लिए आप तमिल में अनुवाद मत करो, 10 मिनट यदि ज्यादा बोलना है तो गुरुदेव को ही कहो 10 मिनट बोले, हम और उनका ही सुनना चाहते। ऐसे महापुरुष सामने बैठे हो और 10 मिनट किसी और का सुनने जाए हम। इसलिए बेंसरी बेन इतने गुणगान गाते थे। बेंसरी बेन, चंपा बेन, मैं हर बार चंपा बेन नहीं कहूं तो बेंसरी बेन माने चंपा बेन, समझ जाना। ये नए नए हैं ना, उनके लिए। ऐसे गुरुदेव के प्रताप से हमें ये समय सार हमारे पास में मिला है और इस समय सार का गहरा अध्ययन हमें करना है। ये 8वीं गाथा व्यवहार की जरूरत क्या है ये बताती है। व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आता और जिसे जिस भाषा में समझ में आए उसे उसी भाषा में समझाना पड़ता है। लोक में कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहां बात ऐसी नहीं है कि किसी को लात मारनी, मगर व्यवहार तो व्यवहार की तरह ही होगा ना। और कोई भी गुरु शिष्य को जो समझाता है वो उसके लेवल पर आकर के समझाता है, नहीं तो समझ में कैसे आए। अब मैं आपके सामने ही संस्कृत और प्राकृत में बोलूं और मैं कहूं कि मेरी तो हैबिट ही है कि संस्कृत में ही बोलने की मेरी हैबिट है, मैं तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा हूं, मैं संस्कृत में ही बोलूंगा, तो आप सुन करके चले जाओ। तो उस समय मुझे आपकी लैंग्वेज के पास में, आपके पास में पहुंचना पड़ेगा। इसलिए तो उसे मास्टर कहते हैं। मास्टर, मास्टर और मास्तन। मां जब बच्चे को स्तनपान कराती है तो बच्चे को नहीं कहती ऊपर आ जा तू, वो नीचे झुकती है, बच्चे के पास तक जाती है और फिर दूध पिलाती, उसके लेवल तक जाती। यही मास्टर का काम है कि जो शिष्य है उसके लेवल तक पहुंच करके और नीचे पहुंच करके उसको ऐसा नहीं है कि उसको एहसास कराने की तू कितना नीचा है, उसे ऊपर आने के लिए वो नीचे तक गुरु जाते हैं। इसलिए ये व्यवहार की जरूरत है। व्यवहार की भाषा के बिना और उस सामने वाले को उसकी भाषा में यदि तुम समझाते हो और जो भाव आता है वो भाव बिल्कुल अलग भाव होगा। मैं सभी को उनकी भाषा में ये चैतन्य परमात्मा की बात कहो, ये बात समझाओ सभी जीवों को उनकी भाषा में। और भाषा तो विचारों की वाहक है। एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति के विचार तक पहुंचाने के लिए भाषा माध्यम है। भाषा तो भावों के कपड़े हैं।
इसलिए कपड़े को देखना मत, कपड़े के बिना वो समझ में भी नहीं आएगा, मगर कपड़े को नहीं देखना। जब हम एक दूसरे से मिलते, वस्त्र तो पहने हैं, मगर मुलाकात व्यक्ति से करना, वो ज्ञानी के भाव को ग्रहण करना। इसलिए भाषा ज्ञानी की कठोर हो, तो भी उस कठोर भाषा को मत देखना, उनके भावों को ग्रहण करना। छिलके को छोड़ देना, अनाज के दाने को ग्रहण करना। उस भूसे को ही मत कूटते रहना, क्योंकि उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं, फिर भी जरूरी है। आगे व्यवहार की इतनी उपयोगिता आएगी। अभी हम समेत शिखर की यात्रा में थे, तो ज्ञान दीपकों का, ये सब जो ज्ञान दीपकों का इतना इतना प्रेम मिला, ऐसा प्रेम पाने की मेरी आदत छूट गई थी। मगर उस समय किसी एक ज्ञान दीपक ने मुझे केला दिया, और केला बिल्कुल हाथ में से ऐसे छिलका बिलका निकाल करके, ऐसा हाथ में, और पूरा छिलका निकला हुआ अपने हाथ में पकड़ा है। बोले इसको संवार दो कि सीधा खा लेंगे। मैंने कहा आप रहने दो, मैं खुद ले लूंगा केले को, इसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऐसे ही खा लूंगा। फिर दूसरा केला लिया, उसको एक और रख दिया, और दूसरा केला लेकर के थोड़ा छिलका निकाला और कहा कि लो, पूरा नहीं, थोड़ा। मैंने उनको कहा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं कर लूंगा केला, खाली मेरे को केला दे दो। क्योंकि कितना छिलका निकालना, वो मेरे पर छोड़ो ना। जितना जितना मैं केला खाऊंगा, उतना उतना छिलका मैं निकालूंगा, और मुझे पता है कितना खाना है एक बाइट में। वो केले का छिलके का दृष्टांत याद आ गया, कि बाजार से केला खरीदते हैं तो छिलके के साथ ही आएगा, और छिलका नहीं होगा तो केला खाने लायक ही नहीं रहेगा। बिना छिलके का केला बाजार से खरीद कर घर पर लाएंगे तो खाने लायक रहेगा? तो छिलके की जरूरत है कि नहीं? और हमको सबको पता है कि छिलका छोड़ देने का है, फेंकने का है, डिब्बे में ही जाएगा, मगर फिर भी उसकी जरूरत है। और घर पर आकर के फिर उसको छिलके को निकाल देते, और नहीं निकाला तो भी केले को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सड़ जाएगा। इसलिए व्यवहार जरूरी भी है, और व्यवहार को निकालना भी जरूरी, और निश्चय को खा लेना। यदि व्यवहार को नहीं रखा तो भी निश्चय नहीं अनुभव में आएगा, और व्यवहार व्यवहार को ही यदि रखते रहेंगे तो भी व्यवहार में सुख बुद्धि की वजह से निश्चय से वंचित रहे। तब आगे आएगा 11वीं गाथा में, अत्यंत निर्दयता से वो छिलका निकाल देना, वो जरूरी है। हम किसी को भेंट में कुछ पैसे देते ना, मुंबई में जब मैं पढ़ाता था, तो कुछ लोग वो कवर में डाल करके पैसे देते थे। अच्छा लगता है, व्यवहार है ऐसा। अब वो कवर में, अच्छे से अच्छे कवर होते, लिफाफे में, तो पैसे लिफाफे में देते। सीधा यदि कोई ऐसा पैसा हाथ में देता ने, तो अपन को, आप खुद देखो ना, कहीं शादी में गए, कहीं पर भी किसी को देना है, आप ऐसे रुपये हाथ में देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कवर के साथ में देते थे। मगर जिन्होंने भी मुझे कवर दिया होता,
उनका कवर उनके बिल्डिंग के नीचे जो गार्बेज था ना, उसके अंदर ही पड़ा होता था। वहीं फाड़ करके कवर फेंक के आता, पैसा जेब में डालता। तो बिना कवर का अच्छा भी नहीं लगेगा, मगर उस कवर को छोड़ना है, जो काम की बात है वो पकड़ लेना। अब ज्ञान दीपक व्यवहार की बहुत 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 जरूरत है। रोज 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 सुन करके ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ये पुकार सुन करके परिवर्तन आएगा। और उसका प्रमाण है, जब मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा तब मुझे पता चला कि ज्ञान दीपकों ने मेरे लिए पूरा थैला भर करके खाना दिया। वहां पता चलता तो लेकर के ही नहीं आता। उठाता कौन? ये तो मेरे साथ में और ज्ञान दीपक थे। ऐसी सरप्राइज मत दिया करो कि जिनको देख देख करके बादाम दी, काजू दिया, मैंने लिख करके पूरा रख दिया, उसकी फोटो निकाल करके रख दी। सुबह 4 बादाम खाऊंगा, 2 काजू खाऊंगा, एक थेपला खाऊंगा, तो 1 4 2 करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा। एक कचौड़ी खा लूंगा, दोपहर में वेफर खा लूंगा। व्यवहार की बात तुमने रोज सुनी, सुनते सुनते अंदर से तुम्हें भाव आया, ये सब तो मैं खा नहीं पाऊंगा, कितने दिन खाऊंगा, कितने दिन ये सब टिकेगा। मानो मैं टिक गया तो ये खाना भी कितने दिन टिकेगा। मगर तुम्हें भाव आया, सुन सुन करके रोज भाव आया, व्यवहार निभाओ, व्यवहार निभाओ, व्यवहार निभाओ। इसी तरह से मुझे और दृढ़ता आई है तुम्हारे लिए कि ये जिस तरह से तुम्हारे में ये व्यवहार का थोड़ा एक अंश तो आया न, एक बार ये ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य वह भी अंदर में परिणमित होगा। उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह न्यायक 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 यह भी आएगा। अचानक नहीं होता। जो भी होता है उसके लिए ये 8वीं गाथा पूरी व्यवहार की गाथा है। व्यवहार के बिना निश्चय समझ में आएगा ही नहीं। अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता, अलग अलग भाव आता है। वैसे उन परदेशियों के सामने तुम अपनी ये आत्मसिद्धि शास्त्र को गुजराती में बोलो तो वो ये समझ नहीं पाएंगे। मगर उनकी भाषा में जिस समय मैं परदेश में उन परदेशियों को उनकी भाषा में समझाता था, उनके भावों को, उनके अंदर के उल्लास को देखता था। सुलावेसी में उतरा था और सुलावेसी में न चाहते हुए भी मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से उनकी भाषा में बात की थी। और वहां पर
मिलिट्री वाले भी थे एयरपोर्ट पे। वो बहुत लंबी वहां पर कहानी हो गई थी, मगर वहां से ही वो मेरा पहला अनुभव था। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा और जिस तरह से वो लेकर के गए, पूरा मिलिट्री का कैंप था। वो खाली जो सुन रहे हैं, उसका एक मेरे पास में एक वीडियो है। यदि अभी वो मिलेगा, ये देखो। अब मैं इन लोगों के सामने यदि गुजराती में बोलूं कि तुम भगवान आत्मा हो, तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मगर उनके उनके चेहरे के हाव Bisa भाव 18 bahasa. Sekarang umur saya 33 tahun. Dari umur saya 14 tahun, dari kecil saya keliling dunia sampai sekarang 45 negara saya pernah. Sekarang saya datang ke sini untuk misi. Itu orang yang punya 100.000. Saya ambil 10.000 dari orang yang punya 100.000. Sekarang dia sudah punya berapa? 90.000. Saya kasih 9.000 sama orang yang punya 1.000. Sekarang dia sudah punya 10.000. Saya akan tanya sama orang yang punya 90.000, kamu senang atau sedih? Dia akan bilang aku sedih. Kalau saya tanya sama orang yang punya 10.000, kamu senang atau sedih? Dia akan bilang saya senang sekali. Dia sudah punya 9 kali lebih daripada ini, tapi dia sedih. Karena bahagia gak ada di dalam barang. Kalau kita pikir kita akan ada mobil mewah, kita akan dapat bahagia, itu salah. Kalau kita pikir positif, kita bisa dapat bahagia. पहली बार ऐसे ऐसे जो वीडियोस है, अलग अलग देश के लोगों को जब मैं मिलता था और उनके साथ में बात करते, उनकी भाषा, उनके साथ में जो कनेक्शन, और उनके लेवल पर जाकर के उनको उनके देश की भाषा में समझाना, एक अपूर्व अनुभूति थी, अपूर्व आनंद था। और ये 8वीं गाथा मुझे बहुत स्मरण में आती थी। उस समय कि अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। फिर वो भाषा एक और रह गई। आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद हो गया। अब मुझे एक भी शब्द याद नहीं है। जैसे आपने सुना, मैंने सुना, मुझे कुछ भी याद नहीं। एक शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता। ये पूरे रिकॉर्डिंग्स आज अभी है हमारे पास में। उसके ऊपर भी कुछ ज्ञान दीपक काम कर रहे हैं। मैं अकेला कितना वीडियो बनाऊं, कितने वीडियोस आप तक भेजूं? अभी समय सार के वीडियो भी तैयार करने। यह गाथा कनेक्शन वाली गाथा है। तुम जिनके साथ बात करते हो, उनके साथ यदि उनकी भाषा में बात करो, तो एक अलग से कनेक्शन होता है। उसे एक आत्मीयता लगती है अंदर से। और ये जानता हूं, ये ज्ञान, यह बुद्धि, फिर वह शास्त्र का ज्ञान हो, भाषाओं का ज्ञान हो,
भाषाओं की लब्धि हो, शक्ति हो, जो भी हो, 2 कौड़ी से भी अधिक इसका मूल्य नहीं। ये सब 2 कौड़ी के खेल हैं। मैं सत्य कहता हूं, ये खेल है। तुम कितनी भी भाषा जानो, ये खेल है, उसमें क्या? क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती, जब उपयोग आत्मा में अंदर में जाकर के ठहर जाता है, जैसे 4 बजे अनुभूति हुई और 4:01 पर अनुभूति में से जीव बाहर आया। उस अनुभूति में से बाहर आया, रंच मात्र भी ज्ञान बढ़ा करके वापिस नहीं आता। जो ज्ञान था, उसमें रंच मात्र भी ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। पहले 5 शास्त्र को जानता था, अनुभूति हुई, अंदर गया 4 बजे, बाहर आया 4:01 पर, उतना ही जानता है। उतने शास्त्र, गांव, नगर, देश, दुनिया, जो कुछ भी उसको ज्ञान है। बस ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। और वो इस बात को बताता है कि अनुभूति में जब वो ज्ञान की बढ़ोतरी भी नहीं होती और घटोतरी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, इसलिए वह ज्ञान असार है, क्योंकि अनुभूति में तो कहीं आता ही नहीं। ये बुद्धि अनुभूति में तो आती ही नहीं। और ये बात मैंने कही थी जब अमेरिका में मैंने कहा ना, आइंस्टीन ने जिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, ये टीवी एशिया चैनल पर वहां से एक इंटरव्यू आया था। To translate this epic work into 415 languages of the world. World TV Asia got an exclusive conversation with Shastri ji, जिन्हें कहा जाता है मैन ऑफ मिशन। इस वर्ष देश और दुनिया आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन का सेलिब्रेशन कर रही है। अभी महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है पूरे विश्व में जी। और श्रीमद राजचंद्र जी की एक अनमोल कृति है आत्मसिद्धि शास्त्र। इस शास्त्र में 1500 शास्त्र का सार है। एक हर में FULCHANDSHASTRI.com पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कुछ इस तरह विश्व भर में युग पुरुष श्रीमद राजचंद्र जी की शिक्षा पद्धति का प्रचार कर रहे हैं श्री फूलचंद शास्त्री जी, who has the labadi to start speaking the local language of the country when he sets his foot there, even if it's for the first time. Time for a short break. उस समय पूरे नॉर्थ अमेरिका के देशों में, सेंट्रल अमेरिका में और कैरेबियन आइलैंड्स में इतने लोगों के समाचार आए कि ये शास्त्र है क्या। परम कृपालु देव, क्योंकि उन देशों में तो अपनी कहीं पहचान भी नहीं थी, मगर कुछ ऐसी भविष्य में, मैंने कल कहा ना, जैसा आगे होना होता है तो होनहार भी ऐसी तैयार हो जाती। जब परम कृपालु देव की वाणी जगत के जीवों को उनकी भाषा में पहुंचनी है, तो सहज ही ये योग हो जाते। प्रकृति ये व्यवस्था करती है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, प्रकृति की व्यवस्था।
और जो बस अभी ये किनारा आया है, ये सपना भी परम कृपालु देव का पूरा होगा। जैसा मैंने आपको कहा ना, मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूं अभी। फिर लक्षद्वीप जाना है। चित्रकूट में राम चित्रकूट जाना। राजस्थान से आमंत्रण आया है, जयपुर से जयपुर जाना है। बीकानेर से आमंत्रण आया है अभी। ये सब दीवाने लोग हैं और मैंने उनको वादा किया है। जो वादा मैं करता हूं तो उसे निभाता हूं, प्राण चले जाए तो भी मैं निभाता हूं। ये परम कृपालु देव को वचन दिया है। हे परम कृपालु देव, आपकी वाणी, अभी तो हम ताम्र पत्र पर भी, मुझे किसी ने सम्मेद शिखर में बहुत अच्छा सुझाव दिया है, चलेगा ताम्र पत्र पर आत्म सिद्धि शास्त्र को टंकोत्कीर्ण कराएंगे। बरसों बरसों तक जो रहेंगे ये तांबे के पत्र पर, और वहां पर टंकोत्कीर्ण करा करके कुछ पत्र, वो ताम्र पत्र कुछ गुजरात में, कुछ अमेरिका में, अलग अलग देशों में भी जमीन में गाड़ करके रखेंगे। भविष्य में भी कुछ ऐसे पुरातत्व, वो जो विभाग है ना, वो जमीन में से कुछ ऐसा निकले तो भी लगे कि 500 बरस पहले, 1000 बरस पहले यहां कुछ था। और ऐसे ही शास्त्र सुरक्षित रहेंगे। तो ये, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, परिणाम तो आते हैं, परिणाम तो जाते हैं, ऐसी बेवकूफी मत करना। परिणाम तो क्षण भंगुर है। ये ज्ञानी अच्छी तरह से जानते हैं, मगर उनका जीवन इतना निष्कंटक होता, इतना ट्रांसपेरेंट होता, इतना निश्चय दृढ़ होता। वो निश्चय और व्यवहार दोनों को बैलेंस रख करके चलते हैं। और हे ज्ञान दीपक, तुम भी निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में रखना। व्यवहार के बिना निश्चय समझ में नहीं आ सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय प्राप्त नहीं हुआ जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार की जरूरत भी है और व्यवहार को त्यागने की भी जरूरत है। यह बात 8वीं गाथा में अभी हमें बताई है। कल 9वीं गाथा हम लेंगे। कल 9वीं गाथा समय सार की होगी। सुबह 7:42 पर कल सत्संग होगा। 6:42 पर नहीं होगा, सुबह 7:42 पर होगा। जिन्हें सुनना है वे सुने, न सुनना है वे न सुने। 7:42 पर आप सब बैठ जाना, क्योंकि ये वाणी क्या है वो 9वीं गाथा में बताएंगे। थोड़ा जल्दी उठो, 7 बजे का काम है, थोड़ा पहले कर लो। तैयारी थोड़ी ऐसे करो, समय तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कभी शाम को बुलाऊंगा, कभी सुबह बुलाऊंगा, कभी 7:42 पर, कभी 6:42 पर, कभी आधी रात को 1:42 पर। तैयार? धर्म शिष्यों के लिए कल सेशन रखा था, बहुत भाव आया था। इसलिए कल की जो चैतन्य की पुकार और दर्द के काल में बेदर्दी से दर्द का इंकार कर देना कि दर्द मेरे में है ही नहीं, वो भेद ज्ञान आज भी भावना भाते हैं। धर्म शिष्यों के लिए फिर एक धर्म सभा भरेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन।